फिल्म की शुरुआत 1616 ईस्वी के यूरोप से होती है, जहां युद्ध की तबाही ने लाखों लोगों को मार डाला, कईयों को बेघर कर दिया और भुखमरी व महामारी फैला दी। इसी दौरान एक लड़का क्राबात अपने दो छोटे दोस्तों के साथ गांव-गांव भीख मांगते हुए भटक रहा था। ठंड और बर्फबारी की वजह से वो एक उजड़े घर में रुकते हैं और सो जाते हैं। रात में क्राबात सपने में कुछ कौएं देखता है। एक आदमी उसे बताता है कि कौओं के पीछे चलो, तुम्हें खाना और ठिकाना मिलेगा। सुबह वो अपने दोस्तों को सोता छोड़कर कौओं की दिशा में चल पड़ता है। घंटों बाद कौएं एक डरावनी जगह पर रुकते हैं, जहां एक आटा मिल और लकड़ी का मकान था। रात होने की वजह से क्राबात डरते हुए मकान में घुसता है। वहां एक काना मास्टर मिलता है, जो उसे बताता है कि उसे एक शिष्य चाहिए जो मिल में काम करे और उसके बाकी काम भी निपटाए, लेकिन इसके लिए हर आदेश मानना होगा। क्राबात पूछता है कि मिल के अलावा दूसरा काम क्या है। मास्टर कहता है कि वक्त आने पर पता चल जाएगा। फिर मास्टर उसे मकान के ऊपरी हिस्से में सोने की जगह देता है और चला जाता है। क्राबात बिस्तर पर लेटने की कोशिश करता है, तभी एक युवक आता है जो खुद को मिल का वरिष्ठ कारीगर टोंडा बताता है। वो क्राबात को मिल के बाकी कामगारों से मिलवाता है। सुबह खाना परोसने के बाद जब क्राबात खाने बैठता है तो एक लड़का कुबा उसे धक्का देकर गिरा देता है और दूसरी जगह बैठने को कहता है। ज्यादातर लड़के हंसते हैं, लेकिन टोंडा और कुछ लड़कों को कुबा की हरकत पसंद नहीं आती। कुबा और उसके साथी बदमाश स्वभाव के थे। भारी बर्फबारी की वजह से टोंडा और बाकी लड़के मिल की मशीन और आसपास की बर्फ साफ करने लगते हैं। क्राबात बोरियां ले जा रहे लड़कों के पीछे मिल में जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुबा और उसके साथी उसे रोकते हैं। कहते हैं कि उसे अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं है और वो अभी कमजोर है। क्राबात अपनी ताकत दिखाने के लिए अनाज की भरी गाड़ी खींचने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी नहीं हिलती। कुबा और उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हैं और बोरी उतारने को कहते हैं। क्राबात कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी की वजह से बोरी गिरा देता है और वो फिर हंसते हैं। खाने के वक्त मास्टर टोंडा और यूरो के साथ आता है। वो लड़कों को बताता है कि आज अमावस्या है, रात के खास काम के लिए तैयार रहो। रात में क्राबात खिड़की से देखता है कि मिल के लड़के मशाल लेकर खड़े हैं। मास्टर उन्हें आदेश देता है कि बग्घी से बोरियां उतारो, लेकिन कोई बग्घी चलाने वाले की ओर नहीं देखेगा। एक बग्घी आती है, जिसे चेहरा छिपाए एक शख्स हाँक रहा था। बोरियों में कुछ भरा था। लड़के मास्टर के कहे मुताबिक बोरियां उतारकर मिल में ले जाते हैं। क्राबात चुपके से मिल में घुसकर देखता है कि लड़के बोरियों को मशीन में डालकर पीस रहे हैं, लेकिन बोरियों में अनाज नहीं, हड्डियां और कंकाल हैं, जिनसे पाउडर बन रहा था। क्राबात डर जाता है। तभी टोंडा उसका मुंह दबाकर चुप कराता है और कहता है कि अगर मास्टर को पता चला तो बुरा होगा, जल्दी कमरे में जाओ। क्राबात लौटकर लेट जाता है। दिन बीतते हैं और क्राबात मजबूत होने लगता है। वो मिलके कई काम सीख लेता है और टोंडा सहित कुछ लड़कों से दोस्ती कर लेता है। एक दिन जब मास्टर और लड़के बाहर गए होते हैं, क्राबात को मास्टर के कमरे के पास एक गुप्त कमरा दिखता है। वो एक लड़के से पूछता है। लड़का बताता है कि उस कमरे में मास्टर अपने खास शिष्यों को काला जादू सिखाता है। टेस्ट पास करने पर क्राबात को भी सिखाएगा। अगले दिन टोंडा उसे उस कमरे में ले जाता है जहां मास्टर शिष्यों को काला जादू सिखा रहा था। मास्टर बताता है कि आज ईस्टर है, तुम दो के जोड़े में गांवों में जाओ, रात बिताओ और सुबह लौट आओ। टोंडा और क्राबात श्वार्ट्स गांव जाते हैं और एक पुराने पेड़ के नीचे बैठते हैं। गांव वाले मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना कर रहे थे। टोंडा क्राबात के माथे पर एक निशान बनाता है और आंखें बंद करने को कहता है। आंखें बंद करते ही उनकी आत्माएं शरीर से बाहर निकलती हैं। टोंडा बताता है कि कोई उन्हें देख नहीं सकता, लेकिन आवाज सुन सकता है और छूने पर दिखाई दे जाएगा। गांव में क्राबात को एक लड़की कांटोरिन पसंद आ जाती है। कांटोरिन का पैर फिसलता है तो क्राबात उसे पकड़ लेता है। पकड़ने की वजह से कांटोरिन उसे देख लेती है और उसे भी क्राबात अच्छा लगता है। टोंडा को गांव की लोबोश पसंद थी। लोबोश टोंडा से पूछती है कि कब तक वो छिपकर प्यार करेंगे। टोंडा कहता है कि वो नहीं जानता। फिर टोंडा क्राबात की आत्मा को वापस शरीर में लाता है और कहता है कि इस बारे में किसी को मत बताना, वरना मास्टर मार डालेगा। क्राबात पूछता है कि मिल में क्या होता है और मास्टर का राज क्या है। टोंडा बताता है कि वो मजबूर है, मास्टर के चंगुल से कोई जिंदा नहीं निकल पाता, और क्राबात को गलती न करने की सलाह देता है। दोनों मिल लौट जाते हैं। उस रात के बाद क्राबात को पहली बार मिल के मशीन वाले हिस्से में जाने की इजाजत मिलती है। वो गेहूं की बोरियां उठाकर मशीन में डालता है। काम मेहनत भरा था, जिससे वो थक कर घायल हो जाता है, लेकिन सुबह तक काम करता रहता है।
मास्टर उसे अनाज की गाड़ी खींचने को कहता है। क्राबात गाड़ी खींच लेता है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि पहले वो एक बोरी नहीं उठा पाता था। मास्टर कहता है कि उसने टेस्ट पास कर लिया और उसे अपनी शिष्य मंडली में शामिल करता है। क्राबात रहस्यमय कमरे में जाता है जहां मास्टर उसे और बाकी शिष्यों को काला जादू सिखाता है। वो सबको एक एक छड़ी देकर बिना हाथ लगाए उसे नियंत्रित करना सिखाता है। क्राबात रोज छड़ी से अभ्यास करने लगता है। एक दिन मास्टर उसे पहाड़ी पर ले जाता है और धक्का देकर कौवा बनना सिखाता है। क्राबात कौवा बनकर उड़ता है और बाकी लड़कों से मिलता है जो भी कौवे बने थे। सब मिलकर लौटकर इंसान बन जाते हैं। जंगल से लकड़ियां लाते वक्त क्राबात टोंडा से कहता है कि वो कांटोरिन से मिलना चाहता है। टोंडा कहता है कि वो भी लोबोश से मिलना चाहता है, लेकिन मास्टर को पता चला तो कोई नहीं बचेगा। खाने के वक्त मास्टर बताता है कि डाकू श्वार्ट्स गांव पर हमला करने वाले हैं और मिल तक आ सकते हैं, इसलिए उन्हें रोकना होगा। टोंडा और क्राबात खुश हो जाते हैं। अगली सुबह वो कुछ लड़कों के साथ श्वार्ट्स गांव पहुंचते हैं। वो गांव वालों को घरों में छिपने को कहते हैं। कांटोरिन और लोबोश उन्हें देखकर खुश होती हैं। डाकू घोड़ों पर सवार होकर हमला कर देते हैं। मिल के लड़के और डाकू भिड़ जाते हैं, लेकिन डाकू भारी पड़ते हैं। टोंडा, क्राबात और कुछ लड़के मास्टर की छड़ी जागृत करके जादू से डाकुओं को मार गिराते हैं। तभी लोबोश एक झोपड़ी में भागती है। टोंडा उसे बुलाने जाता है, लेकिन वहां मास्टर खड़ा होता है। मास्टर कहता है कि लड़की का नाम लोबोश है। सब मिल लौटते हैं, लेकिन टोंडा परेशान रहता है। रात में एक लड़का क्राबात को बताता है कि पहले एक लड़के को गांव की लड़की से प्यार हुआ था। मास्टर को पता चला तो लड़की की लाश नाले में मिली और लड़का फांसी पर लटका मिला। अगली सुबह एक लड़का बताता है कि नाले में एक लड़की की लाश मिली। टोंडा भागकर देखता है कि वो लोबोश थी। वो टूट जाता है और रोने लगता है। रात में टोंडा क्राबात से कहता है कि अगर वो न रहे तो हर साल जंगल में आटे की 2 बोरियां छिपा देना ताकि गांव वाले भूखे न मरें। क्राबात पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन टोंडा जवाब नहीं देता। रात को रहस्यमय बग्घी आती है। टोंडा बग्घी चलाने वाले का चेहरा देख लेता है, जो शैतान जैसा था। वो समझ जाता है कि मास्टर शैतान का उपासक है। सुबह मास्टर बूढ़ा और कमजोर होकर बग्घी में कहीं चला जाता है। रात को टोंडा क्राबात के पास चाकू रखकर गायब हो जाता है। क्राबात उसे ढूंढता है और सीढ़ियों के नीचे उसकी खून से सनी लाश देखता है। वो फूट फूट कर रोता है। बाकी लड़के टोंडा को दफनाते हैं। क्राबात अकेला महसूस करता है। वो कुबा से पूछता है कि कब्र पहले से क्यों खोदी थी। कुबा जवाब नहीं देता। क्राबात मिल लौटता है तो देखता है कि मास्टर जवान होकर लौटा है और लड़कों के साथ हंसते खाते शराब पी रहा था। क्राबात गुस्से में कहता है कि टोंडा को अभी दफनाया और तुम मजे कर रहे हो। एक लड़का बताता है कि टोंडा की जगह नया लड़का आया है, उसी का जश्न है। क्राबात गुस्से में कुछ लड़कों को पीटता है और मास्टर से पूछता है कि टोंडा और लोबोश की मौत कैसे हुई। मास्टर कहता है कि यह सिलसिला चलता रहता है। रात को मिकाल क्राबात को बताता है कि मास्टर का माया जाल है, जो उसके नियम तोड़ता है उसकी रहस्यमय मौत हो जाती है। मास्टर बूढ़ा होने पर जवान हो जाता है। क्राबात रात को भागने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर उसे काले जादू से देख लेता है। वो क्राबात का दिमाग भ्रमित करता है, जिससे क्राबात घूम फिरकर मिल पर लौट आता है। क्राबात मिकाल से कहता है कि वो सही था। अगले दिन क्राबात जंगल में आटा छिपाने जाता है। कांटोरिन वहां मिलती है और पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है। क्राबात हाँ कहता है। कांटोरिन कहती है कि वो जानती है, लेकिन क्राबात टोंडा की तरह डरता है। मास्टर को क्राबात के आटा छिपाने और कांटोरिन से प्यार की बात पता चलती है। वो गुस्से में काले जादू से गांव में आग लगा देता है। अगली रात तंत्र प्रथा के दौरान क्राबात देखता है कि गांव जल चुका है। उसे लगता है कि कांटोरिन मर गई, लेकिन कांटोरिन जिंदा मिलती है और बताती है कि रहस्यमय आग से गांव जला और कई लोग मरे। यूरो क्राबात को जल्दी चलने को कहता है। क्राबात कहता है कि वो वापस नहीं जाना चाहता। यूरो उसे अंजाम की याद दिलाता है। क्राबात कांटोरिन से कहता है कि हफ्ते के अंत में जंगल में मिलेगा और यूरो के साथ लौट जाता है। कमरे में यूरो बताता है कि मास्टर से मुक्ति के लिए क्राबात को अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी और दिमाग पर कंट्रोल करना होगा। कांटोरिन को साल के आखिरी दिन मास्टर से क्राबात को मांगना होगा, क्योंकि प्रथा के मुताबिक मास्टर उस दिन मांगी चीज दे देता है। हफ्ते के अंत में क्राबात कांटोरिन से जंगल में मिलता है और उसे ये बात बताता है। वो मिल लौटकर दिमाग नियंत्रित करने का अभ्यास शुरू करता है। अमावस्या की रात मिकाल बग्घी की बोरियां उतारते वक्त घायल हो जाता है। मास्टर को उसकी परवाह नहीं होती। सुबह मिकाल फांसी पर लटका मिलता है।
क्राबात मास्टर को हत्यारा कहता है और पूछता है कि ये खेल कब तक चलेगा। मास्टर कहता है कि जो उसके काम का नहीं रहता उसे मरना पड़ता है। वो क्राबात को चेतावनी देता है कि कांटोरिन उसे मांगने वाली है, लेकिन क्या वो तब तक जिंदा रहेगी? क्राबात यूरो से पूछता है कि मास्टर को प्लान कैसे पता चला। यूरो कहता है कि दिमाग पर कंट्रोल रखो और कांटोरिन को मास्टर के हाथ न लगने दो। मास्टर क्राबात को बुलाकर यूरो के खिलाफ भड़काता है। क्राबात चाकू से हमला करता है, लेकिन मास्टर उसकी हथेली काट देता है। क्राबात कहता है कि मास्टर का खेल उसके साथ नहीं चलेगा। साल के आखिरी दिन कांटोरिन मास्टर के पास पहुंचती है और कहती है कि वो क्राबात को मांगने आई है। मास्टर उसे एक कमरे में ले जाता है जहां कई कौए थे। वो कहता है कि एक कौवा क्राबात है, उसे पहचानो तो वो आजाद होगा। कांटोरिन एक एक कौए को देखकर गंध से क्राबात को पहचान लेती है। प्रथा के मुताबिक क्राबात आजाद हो जाता है। तभी कौए बने लड़के मास्टर पर चोंच मारकर उसे घायल कर देते हैं। वो इंसानी रूप में आकर मास्टर को घेर लेते हैं। क्राबात कहता है कि अब वो आजाद है और लड़कों में एकता है। मास्टर उन्हें भ्रमित नहीं कर सकता। एक लड़का मिल में आग लगा देता है। क्राबात और बाकी लड़के जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। मास्टर की शक्ति कमजोर पड़ती है और वो आग से बच नहीं पाता। मिल के साथ वो जलकर राख हो जाता है। सभी लड़के हमेशा के लिए आजाद होकर वहां से चले जाते हैं और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।